जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच, है ना। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे कर्तरीवाच क्या होता है और हम लोग समझे थे कि सर वाच क्या होता है ना। तो बताए थे वाच क्या होता है, क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं कि वह कलम से लिखता है, उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है। वो जो लिखता है और लिखा जाता है, जो वहाँ से जो बदला है कि लिखता है और लिखा जाता है, वही क्या होता है, वाच क्या होता है। और बताए थे वाच जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं? कर्तरीवाच, कर्मवाच और आपको समझाए थे कर्तरीवाच क्या होता है, जिस भी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यानी कि जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होता है। तो जिस भी वाक्य में ऐसा है वो होता है, वो क्या होता है, कर्तरीवाच क्या होता है। बोलो कैसे? जैसे बोलते क्या, वह कलम से लिखता है, फिर बोलते हैं वह कलम से लिखती है ना। तो वो क्या है, लिखता है। और अगर वह था लड़का तो लिखता है, वह है लड़की तो लिखती है। तो लिखता है या लिखती है किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, वह के अकॉर्डिंग। यदि वह हमारा लड़का होता है तो लिखता है होता है, यदि वह हमारा लड़की हो तो क्या होता है, लिखती क्या होता है। यदि इस प्रकार से हो, यदि किसी वाक्य का क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है तो वो क्या होता है, कर्तरीवाच क्या होता है। उसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार होता है तो वो क्या होता है, कर्मवाच क्या होता है। जैसे बोलते हैं उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है या उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। अब यहाँ बिल्कुल भी चलता पता कि कौन लड़का लड़की है। उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, बनेगा तो यही। उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है, बनेगा तो यही, चाहे लड़का लड़की हो, नहीं बनेगा। तो यहाँ जो है मतलब क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार ना हो, कर्म के अनुसार हो, तो वो क्या होता है, कर्मवाच क्या होता है। और लास्ट क्या होता है, भाववाच क्या होता है। जिस भी वाक्य में कर्म होता ही नहीं है वो क्या होता है, भाववाच क्या होता है। और यहाँ अंतर है ना, देखो कर्तरीवाच और भाववाच में अंतर है। अब बोल, जैसे बोले सर, आप बोले वह कलम से लिखता है या वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, हाँ तो किताब कर्म आ गया, कर्म नहीं आ गया, किताब आ गया। हम बोले वह सिर्फ पढ़ता है या बोले वह लिखता है, सिंपल ऐसा बोले हैं। यहाँ भी तो यहाँ तो बताइए, यहाँ तो वह लिखता है या वह लिखती है हो गया। तो लिखता है क्या हुआ, जब करता था पुल्लिंग। लिखती क्या हुआ, जब था करता स्त्रीलिंग था। जब करता वह लड़का है तो क्या बना, वह लिखता है, वह लिखती है। तो यहाँ जो क्रिया है कर्ता के अनुसार है तो क्या हुआ, कर्तरीवाच क्या हुआ। यहाँ ये बिल्कुल भी भाववाच नहीं है ना। भाववाच कब होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा और उसमें ये मायने रहे कि भाई साहब जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे बोलते हैं उसके द्वारा पढ़ा जाता है, उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ कोई कर्म है क्या बीच में, कहीं नहीं है। और यहाँ पे जो है लिखा जाता है या पढ़ा जाता है वो कर्ता से मतलब नहीं है। जब कर्ता से मतलब भी नहीं हो और हमारा कर्म भी नहीं हो तब होता है भाववाच। लेकिन अगर बोलते हैं वह लिखता है या वह लिखती है, तो लिखता है लिखती है जो है वो वह पे डिपेंड कर रहा है। अगर वह लड़का है तो होता है वह लिखता है, अगर वह लड़की है तो क्या होता है वह। तो यहाँ क्या कर्तरीवाच क्या है। तो यहाँ हम लोग ये समझे कि भाई साहब यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वो क्या होता है, कर्तरीवाच क्या होता है। यदि क्रिया कर्म के अनुसार हो वो क्या होता है, भाववाच। क्या होता है, कर्मवाच क्या होता है। यदि वाक्य में कर्म हो ही नहीं और उसमें कर्ता की प्रधानता ना हो तो वो क्या होता है, भाववाच क्या होता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है ना। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछता है चलिए वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या पढ़ना है कि हम लोग कर्तरीवाच से कैसे कर्मवाच में बदलेंगे, और इसके सहायता से हम लोग जो है कारक का सूत्र पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको वाच परिवर्तन जानना पड़ेगा। जैसे कि सर हमको कर्तरीवाच से कैसे कर्मवाच में बदलेंगे, है ना, ये रूल है। अगर यदि आपको इसका रूल आता है तो ही आपको
उक्ते कर्मणि प्रथमा और अनुक्ते कर्तरि तृतीया समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लो क्या, एक एग्जांपल हम बोलते हैं क्या, वह जो है वह कलम से लिखता है, ये क्या है, कर्तरीवाच क्या है। तो फिर बोलते हैं कि उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है, उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। अब वही समझना सर, इसका जो हम अनुवाद बनाएंगे फिर इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसी के लिए आया है रूल। ये क्या है, कर्तरीवाच क्या है, ये क्या है, कर्मवाच क्या क्या है। तो सर हम कर्तरीवाच्य से कैसे कर्मवाच्य में बदलेंगे वही सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कर्तरीवाच्य से यहाँ लिखना है, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम। तो पहला नियम ये बोलता है कि जब हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो कर्ता होता है, क्या बोले, जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहला रूल कि जब हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे तब उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान सुनो, क्या बोले, जब हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो कर्ता होगा वह क्या होगा, तृतीया क्या होगा। यहाँ क्या होता है, वह क्या होता है, सह, यहाँ बनता है कलमेन लिखती, बनता है ना, नहीं बनता है। हमको मेन समझना कि हमको यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, है ना। जो हम लोग, ये क्या है, कर्तरीवाच्य, ये क्या है, अब बदलना है कर्मवाच्य में, है ना। जो हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में क्या होगा, तृतीया क्या होगा। अब बताओ, सह का रूप चलता है ना, बताओ वह क्या गो है, एगो दूगो पाँच गो, एगो है, मतलब एक वचन में है। और देखिए सह का रूप एक वचन में, तृतीया में क्या होता है, तो सह तम तेन क्या होता है, तेन क्या होता है। तो यहाँ क्या होगा, तेन क्या होगा, और ये उसी को बनेगा जिसको शब्द रूप याद रहेगा। इसलिए हम लोग पहले लकार पढ़ते हैं और उसके बाद शब्द रूप। जिसको शब्द रूप आएगा उसी को अच्छा से कारक समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ का क्या बनेगा, तेन क्या बनेगा। तो हमारा जो पहला काम था ये हो गया ना। अब बचा रेस्ट पार्ट है, वो क्या होगा देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, जो हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में क्या होगा, तृतीया क्या होगा। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसके कर्म में क्या आएगा, प्रथमा क्या आएगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है सर, देखिए यदि आपके एग्ज़ाम में अगर सिंपल यदि आपको रूल नहीं आता है और मान लो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ गया, उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिखा है, कलम से क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, से क्या लिखा है। यदि आपको कारक का रूल नहीं आता तो आप क्या मारते, सर से बदले क्या होता है, तृतीया या पंचमी होता है, यही होता है ना। एक होता है से द्वारा, से जुदाई होता है, दो ही होता है, नहीं होता है। यहाँ क्या मारते हम लोग, तृतीया या फिर पंचमी मारते, नहीं मारते। लेकिन रूल क्या बोलता है, जब कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्म में क्या होता है, प्रथमा क्या होता है। तो यहाँ क्या आया, प्रथमा क्या आएगा, ना कि तृतीया आया, ना कि पंचमी, क्या आएगा, प्रथमा क्या आएगा। और बताइए कलम क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। कलम क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है। कलम क्या है, अकारांत क्या अकारांत,
अकारांत। तो कलम क्या है मेरा? अकारांत नपुंसकलिंग। और आप जानते हैं कि अकारांत नपुंसकलिंग में क्या होता है? म क्या होता है? पढ़े ना, म ए न आयत स्यो ए भ्याम 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 यो यो आनी आनी ए भ्या नाम से पढ़े ना। तो क्या होता है? म क्या होता है? तो क्या बनेगा? कलमम। क्या बनेगा? ना की कलमेन, ना की कलमात। क्या बनेगा? कलमम। क्या बनेगा? हाँ, तो बनेगा तेन कलमम। इतना हो गया, ये हो गया ना। अब बचा क्या है? अब बचा है लिखा जाता है, क्या बनेगा, है ना। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि भाई साहब, जब हम लोग कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलेंगे तो जो क्रिया होता है, क्या होता है? क्रिया ना। तो जो क्रिया होता है और उस क्रिया का जो धातु है, धातु क्या है? लिख। क्या है? बनेगा ना। तो क्या करते हैं? उसमें जोड़ते हैं यते। क्या जोड़ते हैं? क्रिया के धातु के साथ यते जोड़ते, तो क्या बन जाएगा? लिख जोड़। क्या बनेगा? लिख यते। क्या बनेगा? बनेगा ना। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा कि क्रिया के धातु के साथ यते लगाते हैं, जोड़ते हैं ना, यते लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? यते। क्या लगाते हैं? बस ये था क्या? कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलने का नियम। चलिए, अब इसी के बेस पे हम लोग 2 सूत्र पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उक्ते कर्मणि प्रथमा, जो कि हम लोग पहला बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? देखो, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, वो क्या नंबर था? क्या नंबर? 4 था। 4 देखो, सूत्र नंबर 4, इसको बोलते हैं क्या? उक्ते कर्मणि प्रथमा। लिखो, है ना। जब कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलते हैं तो उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है। फिर उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। देखो, ये क्या है? कर्तरी वाच्य, और ये क्या है? कर्म वाच्य, है ना। तो कर्तरी वाच्य का सिंपल अनुवाद बनेगा। तो क्या बनेगा? सह, वो क्या होता है ना, सह। क्या बनेगा? पुस्तकम। क्या बनेगा? पुस्तकम पठती बनेगा ना। अब देखिए मेन पॉइंट, जब कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलते हैं तो यहाँ क्या होगा? तेन। क्या होगा? क्या बनेगा? पुस्तकम। क्या बनेगा? पुस्तकम। फिर बनेगा पठयते। क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, है ना। देखिए, यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन में क्या होता है? एक आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है अनुवाद में, है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब बताइए कि तेन पुस्तकम पठयते,
इस वाक्य के रेखांकित शब्द पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यहाँ क्या यहाँ होगा द्वितीया नहीं हुआ और द्वितीया बोल क्या प्रथमा होगा ना? क्या बोलेगा कि तेन पुस्तकम पठ्यते, वाक्य के रेखांकित शब्द पुस्तकम में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्या बोलेंगे? उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या बोलेंगे? मोबाइल में है क्या? उक्ते कर्मणि। तो पीछे हम बैठ के बात कर रही है ना, हमको पता सब दिख रहा है हमको, नहीं? हाँ, क्या उक्ते कर्मणि है नहीं? तो हम लोग एग्जाम में क्या आएगा? तेन पुस्तकम पठ्यते। बताइए, वाक्य के रेखांकित शब्द पुस्तकम में प्रथमा विभक्ति कहाँ से हुई है? तो और क्या बन सकता है क्वेश्चन कि बताइए उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है, इसका अनुवाद क्या बनेगा, है ना? तेन पुस्तकम पठ्यते। तो ये क्या हो गया? उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या हो गया? तो हम लोग जो है प्रथमा विभक्ति का 4 सूत्र पढ़ लिए हैं। एक पढ़े हैं कर्तरी प्रथमा, फिर पढ़े हैं संबोधने प्रथमा, फिर पढ़े हैं अव्ययोगे प्रथमा, फिर पढ़े हैं उक्ते कर्मणि प्रथमा। ये 4 देखिए सूत्र बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन जहाँ से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ से पूछा जा सकता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये 4 के अलावा अब लोग पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति। क्या पढ़ेंगे? कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। देखो, द्वितीया विभक्ति ये क्या होता है? कर्म कारक। देखिए आपको बताएं हम कि सर बताइए कि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति बोलते हैं, कर्म कारक को बोलते हैं द्वितीया विभक्ति, बोलते हैं ना? इसी प्रकार से करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, है ना? फिर क्या होता है अंतिम में? अधिकरण, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, है ना? यहाँ संबंध होता ही नहीं, क्या होता है? नहीं होता ना? ठीक। तो सबसे पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 1। वो क्या होता है? कर्मणि द्वितीया। क्या होता है? कर्मणि द्वितीया। देखो, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं या होता है? देखिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह किताब पढ़ता है, बोलते हैं ना? वह किताब पढ़ता है। अब देखो, आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखना। क्या? यदि आपको कर्ता की पहचान करना हो और आपको यदि कर्म का पहचान करना हो, तो यदि आपको कर्ता का पहचान करना है तो वाक्य में पूछना क्वेश्चन कौन। क्या पूछता है? कौन से। क्या बोले? कौन से। यदि आप किसी वाक्य में कौन प्रश्न करते हैं तो उससे क्या होता है? कर्ता की पहचान होती है। किसकी होती है? हम बोले वह किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम ने रावण को मारा, कौन मारा? है ना? तो यदि किसी वाक्य में आपको लगे कर्ता की पहचान करना हो तो क्या करना है? तो उस वाक्य से में आपको जो है कौन का प्रश्न करना। क्या करना है? कौन, वो कौन था, है ना? है कि नहीं? यदि आपको ये पहचान करना हो कि इसमें कर्म क्या बोलना है? किसको,
या किसे, किसको या हम बोले क्या, वह किताब पढ़ता है, किसको पढ़ता है? हाँ? राम ने रावण को मारा, किसको मारा? तो किसको का उत्तर क्या होता है? कर्म। क्या होता है? यदि आपको वाक्य में कन्फ्यूजन हो कि हमको बोले कि वह किताब पढ़ता है, उसमें कर्म कौन है पता नहीं चल रहा है हमको, क्या बोलते हैं, किसको पढ़ता है या किसे पढ़ता है? तो किताब को पढ़ता है। तो यदि आपको ये पहचान करना हो कोई वाक्य में कर्म हमारा क्या है, तो करना क्या है, उस वाक्य से जो है किसको का प्रश्न करना है। तो किसको का जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होता है? कर्म। क्या होता है? यहाँ क्या हमारा कर्म? किताब। क्या है? तो किताब में क्या होगा? द्वितीया विभक्ति। क्या होगा? वह क्या होता है? स। क्या होता है? किताब क्या होता है? पुस्तक। क्या होता है? आप बताइए, पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग की पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है? किताब क्या है? अकारांत। क्या अकारांत? किताब हमारा क्या है? अकारांत नपुंसकलिंग है। तो बताइए, अकारांत नपुंसकलिंग किताब क्या 5 गो है? एक है। तो बताइए, अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचन क्या होता है? एक वचन में, मतलब एक वचन द्वितीया विभक्ति क्या होता है? अकारांत नपुंसकलिंग में एक वचन में द्वितीया में क्या होता है? म। क्या होता है? होता है ना, म एन आया ए। क्या होता है? म फिर म। क्या होता है? म। क्या होता है? क्या बनेगा? पुस्तकम। क्या बनेगा? पुस्तकम। पढ़ना क्या होता है? पठ। क्या होता है? आपको सिखाए थे शुरू में, याद है? नोट लिखाए थे ना, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन जिस लकार में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन उसी लकार में होगी ना। यहाँ बताओ, वह क्या है? मेरा प्रथम पुरुष। वह क्या गो? एगो है। ये पढ़ता है, कौन लकार है? कौन लकार पढ़ता है? लट लकार। कौन लकार में है? यदि मेरा कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है और लट लकार में वाक्य है, तो क्रिया भी जो है मेरा वो प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में ही होगा। अब बताइए, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार क्या होता है? ती। क्या होता है? होता है ना, ती त अंति सी थ थ अमी आबा आमा। ती क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या होता है? इसलिए क्या बनेगा? पठती। क्या बनेगा? तो स पुस्तकम पठती हमारा अनुवाद बन चुका है। और जो फिर वही बात एग्जाम में क्या आएगा? यही आएगा, है ना? एग्जाम में क्या आएगा बताइए? स पुस्तकम पठती। इस वाक्य के रेखांकित शब्द पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति कहाँ से आई है? तो कहाँ से हुआ है? तो कर्मणि द्वितीया। क्या होगा? या फिर उल्टा पूछता है। क्या पूछता है उल्टा? इनमें से कौन कर्मणि द्वितीया का एग्जाम्पल है ना? पूछता है कि इनमें से कौन कर्मणि द्वितीया का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एग्जाम में यही आएगा। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन से पकड़ना है यहाँ पे द्वितीया हुआ कि क्या हुआ है। ठीक है, देखिए अनुवाद जो है बहुत बहुत सारे बन सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है ना। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका अनुवाद जो है यही से बनेगा ना। रूल होता है एक, क्वेश्चन होता है हज़ारों, नहीं होता है, इसलिए आपके दिमाग में रूल होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, अगर ये समझ में कोई समस्या बताओ, कोई दिक्कत है? हाँ तो बोलो। नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पढ़ना है क्या? सूत्र नंबर 2, आज का लास्ट टाइम हो गया कि देखो सूत्र नंबर 2 वो क्या होता है? क्रिया विशेषण द्वितीया। क्या होता है? क्रिया विशेषण द्वितीया। देखो, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को यार दे, बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, और
उस शब्द में द्वितीया का प्रयोग करते हैं, अब देखो, जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो बोलते क्या, वह धीरे धीरे चलता है ना। देखो अब हम कैसे पहचानेंगे, इसका अनुवाद कैसे बनेगा। देखो चलता है क्या है, क्रिया है, क्या है ना। उसका विशेषता क्या बतला रहा है, क्या है, क्या है, हाँ। तो वह क्या होगा, स क्या होगा, धीरे क्या होता है, मंद, क्या होता है, मंद मंद। तो द्वितीय क्या बनेगा, मंदम मंदम, क्या बनेगा, मंदम मंदम चलती। फिर एग्जाम में क्या आया बताइए, सह मंदम मंदम चलती। तो मंदम मंदम में द्वितीया विभक्ति कहाँ से हुई है, क्या बोले, क्रिया विशेषण द्वितीया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक।